जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। अभी हमें राजस्थान में पता है आपको कि चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, चुनावी बिगुल बढ़ चुका है और तमाम नेता अपने अपने वादे दावे जनता को आकर्षित करने के लिए अपने अपनी तरीके से अपने अपने जाल बुन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आते हैं राजस्थान में और देखते हैं नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। आज भी बसपा अदर प्रदेशों में भी जिंदा है और जिंदा रखने का काम इनके जैसे लोग कर रहे हैं। ये जानेंगे, ये जिला अध्यक्ष हैं यहाँ बाड़मेर के, और जानेंगे कि बसपा का क्या अस्तित्व है राजस्थान के इस चुनाव में, किस स्थान पे है। हरखाराम मेघवाल, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बाड़मेर। अच्छा, जिला अध्यक्ष कब से हैं आप? 2003। अच्छा, 3 से भी फेरबदल नहीं हुआ कुछ? 2000 मार्च जो है 3 2023। अच्छा हाँ। अच्छा, 2023 से? 23 से। अच्छा। हाँ। चलिए, अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं, अपने अपने दावे कर रही हैं, अपनी अपनी घोषणाएं लेकर आ रही हैं। ऐसे में बसपा को कहाँ देखते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी जी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन, काशीराम जी की जो मिशन जो है, उस विचारधारा को लेके समाज में समाज के अंदर जो प्रदेश की सरकारें, तो राजस्थान के अंदर जो जुल्म, आए दिन जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, तो उस जुल्म और अत्याचार रोकने में वर्तमान में सरकार जो है वो बिल्कुल विफल रही है। तो दलित मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी इस बार राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं, सारे वादे पूरे किए हैं, सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो या फिर स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में काम किया है। तो बहुजन समाज पार्टी की जगह कहाँ है? कांग्रेस की सरकार है वो 5 साल तक अपनों में उलझी हुई रही। सरकार अपनों में किस तरीके से? जो गुट है कांग्रेस में, तो उस गुट है जो कांग्रेस की सरकार को गिराने में और कांग्रेस की सरकार जो मुख्यमंत्री उसको बचाने में लगे रहे 5 साल तक। और विकास की जो बात है ये आंकड़ों में दिखाया गया है। जो आंकड़े दिखाए गए वो सही आंकड़े नहीं है, हकीकत कुछ अलग ही है। अच्छा, बसपा का क्या अस्तित्व है राजस्थान में? बसपा जो पूर्वी राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर 6 एमएलए राजस्थान में, तो जो बाड़मेर नहीं पूरे राजस्थान ऑल इंडिया में जो 2 अप्रैल का जो मुद्दा था, 2 अप्रैल के अंदर जो अपने लोगों के गाड़ियां जलाई गई, अपने लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की शर्त पर बाहर से इस कांग्रेस सरकार को सपोर्ट दिया था। और कांग्रेस ने लालच दे करके उन विधायकों को खरीदने का काम किया। जो कांग्रेस सरकार ने बीएसपी के साथ में धोखा किया। तो इस बार जो बिकाऊ कैंडिडेट जो है, ऐसे उम्मीदवारों को बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। आपकी ईमानदार प्रत्याशी को उतार ईमानदार प्रत्याशियों को टिकट दिया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 4 बार सत्ता में रही बसपा, वहाँ तो बसपा का अस्तित्व एक तरीके से ख़त्म होते नज़र आ रहा है। तो क्या माने कि यहाँ पे क्या लग रहा है कि बसपा फिर से उभर पाएगी? 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी, तो वहाँ पर वोट बैंक बसपा का कम नहीं हुआ। वोट प्रतिशत है वो कम नहीं हुआ है, सीटें कम आई है। कम नहीं, एकदम खत्म हो गई बसपा, ऐसा लोग कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी का गलत प्रचार हुआ, गलत प्रचार होने के कारण सीटें कम आई। तो वो बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी
टीम है, इस प्रकार का प्रचार हुआ, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। अच्छा, आप बताइए कि आपकी पार्टी 200 सीटों पे चुनाव यहाँ पे लड़ रही है राजस्थान में, तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें दिख रही हैं, कुछ जनाधार भी है, या फिर हवा हवा में आप लोग बात कर रहे हैं? नहीं, बहन जी ने घोषणा कर दी है कि इस बार बाहर से समर्थन नहीं दे करके पावर के अंदर रहेंगे, तो पावर के अंदर, सरकार के अंदर हमारी भागीदारी रहेगी। और बहन जी की राजस्थान में 4 दिन के अंदर 8 सभाएं तय की गई है, और वहाँ से कैंडिडेट जीतेंगे और राजस्थान में सरकार में बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होगी। लोग कहते हैं कि बसपा जो है पैसा कमाने का एक बिजनेस बन चुका है, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे भी वही बिजनेस शुरू होगा, ज़्यादा पैसे लेके टिकटें बेची जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पहले भी चुनाव हुए हैं, कार्यकर्ताओं को कोई पैसे नहीं लिए गए, बिना पैसे टिकट दी गई है, चुनाव लड़ाए गए हैं। इस बार भी बाड़मेर के अंदर जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हमने पैनल में नाम भेजे हैं, उनको हम टिकट दे करके चुनाव लड़ाएंगे, कोई पैसे नहीं लेती है। अब जो उम्मीदवार है बहन जी का कार्यक्रम करवाते हैं तो वहाँ तो खर्चा लगता ही है, हेलीपैड का हो या पार्टी प्रचार में जो लगता है। अच्छा, वो अलग चीज़ लोग है। ऐसा भी कहते हैं कि जो प्रदेश में जो जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो गया या प्रदेश अध्यक्ष हो गया, या ये जितने भी लोग हैं जो मंडल कोऑर्डिनेटर होगा, ये सारे लोग जो है पैसा खा लेते हैं और सही व्यक्ति को टिकट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बसपा जो है एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें फैल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो अफवाह है। जब से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं है। अभी तो आपका पहला चुनाव है, अगर 23 में आपने जो ज्वाइन किया, पहला चुनाव है। मैं जिला अध्यक्ष अभी 23 में बना हूँ, उससे पहले भी पार्टी में कार्यकर्ता रहा हूँ। कैसा अनुभव रहा पहले कार्य करने का? अनुभव अच्छा है। ये अपने पार्टी है, अपनी विचारधारा है, मूवमेंट चलाती है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि बसपा तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं और भाजपा और कांग्रेस में से केवल टक्कर होनी, उनको क्या कहेंगे आप? जो लोग देख रहे हैं, यहाँ बाड़मेर में स्थिति थोड़ी यूं भले ही देख रहे हो, सरकार बनने के बाद में ये सब लोग हमारे साथ में आ जाएंगे। अभी सत्ता में नहीं है, इसलिए ये जो सत्ता में है उनकी तरफ भाग रहे हैं। वो सरकार में भागीदारी रही, उसके बाद में ये लोग हमारे साथ में आ जाएंगे सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने राजस्थान में बाड़मेर जिले से बसपा का क्या अस्तित्व है, बसपा का क्या काम है, बसपा का क्या जनाधार है, यह लोग कैसे काम करते हैं, इन तमाम विषयों पे जानने की कोशिश की और सर ने बताया। इस वीडियो पे इनकी बातों पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।